राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और सशक्त, समर्थ, गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया गया। वहीं पलवल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, विधायक प्रवीण डागर और जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। इस समारोह में विद्युत विभाग द्वारा LED स्क्रीन लगाकर विभाग की योजनाओं और गतिविधियों पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई और उत्सव की थीम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पर आधारित नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। फरीदकोट में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला स्तरीय कन्वेंशन बैठक की, जिसमें अलग अलग किसान जत्थेबंदियों ने शिरकत की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाने का ऐलान किया। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे मानने का भरोसा दिया था, लेकिन उनकी मांगे अभी तक मानी नहीं गई हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने पुंडरी में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने बताया कि 6 तरह की जमीन पर किसान पिछले लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं और कई तरह की जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब सरकार इन जमीनों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रही है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के बाद जेजेपी और इंसो अब राजस्थान में भी अपना विस्तार करेगी, जिसको लेकर फरीदाबाद के लोक निर्माण विश्राम गृह में इंसो के जिला अध्यक्ष जतिन खिलेरी ने कार्यकारिणी की बैठक की। इंसो के जिला अध्यक्ष जतिन खिलेरी ने बताया कि इंसो के स्थापना दिवस को रणघोष के रूप में मनाया जा रहा है। इस समारोह में जिला फतेहाबाद से 2000 युवा हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी 27 जुलाई को संयुक्त बैठक में लगाई जाएगी। वहीं नारनौंद के गांव डाटा में बारिश के चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया। इस वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर खड़ी हुई कपास की फसल खराब हो गई। खेतों में बारिश का पानी भरने के कारण किसानों को फसल की बिजाई करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खेतों में फसलें खराब होने के बाद किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है।
वहीं पलवल के बंचारी गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े एक दंपति और उसकी बेटी समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि पिकअप चालक हादसे के बाद वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है।